डायलिसिस करा के आवा जी हम ना तो खा पी पावा हम भी खुद भी, और ये यूं ही 2 दिन तक पड़ा रहोगा जी। इतने 2 दिन पूरा होता था, तीसरे दिन फिर डायलिसिस हो जाती है जी इसकी। सारी मजबूरी मेरी हो जावा जी कि वो अच्छा भला खेलता था जी, कोई चीज़ की था जी, हमने कभी किसी से हाथ जोड़ा को नहीं। आज मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करूँ जी, मेरी बिल्कुल हेल्प करो बस। और सारे देखे जी, ऐसा कोई बंदा को नहीं जब इसे ना देखता बहुत मैं मरी जाऊं जी। रोज इसका दर्द देख देख के मरा मैं घर में, वे कमा के आओ बच्चों का मुंह देख देख के मर जा। भगवान गरीब भी दे दिए लेकिन बदनसीबी ना दिए। मैं क्या तो कहने लग रहा हूँ यह बात, क्योंकि आप इस बेबस माँ का चेहरा पढ़ सको हो, बिल्कुल आप देख सको हो। यो बच्चा जो है जिसकी खेलन खान की उम्र है, पढ़न लिखन की उम्र है, यो बच्चा जो है बेड पे है भाई। आप देख सको हो दिक्कत के है, दिक्कत बहुत मेजर प्रॉब्लम चलन लग रही है बच्चा का है। मतलब माँ की आंखों में जो आंसू हैं इन्हें तो आप अंदाज़ा लगा इसको हो कि भाई मतलब इसको कितनी ज़्यादा दिक्कत है। बी हॉस्पिटल में तो आया हमें पहुँचे यहाँ, जैसे हमने पता लगा कि भाई बच्चे के ऐसे ऐसे दिक्कत है और परिवार जो है वो मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करे, यहाँ पे नू कह सका। हाँ बाकी सारी बात जो है बहन जी पर, क्योंकि भाई माँ का कालजा है, माँ का कालजा तो पाटा का बड़का खातर। आप इस आंसुओं से अंदाज़ा लगा इसको भाई इस बच्चे का देखो हालात कैसे हो गए हैं। तो बहन जी क्या दिक्कत है इस बच्चे को? ये अच्छा भला खेलता था जी, और 15 तारीख को इसको फरवरी में बुखार आया। 17 फरवरी के बाद डॉक्टरों ने इसको बोला इसकी दोनों किडनी डैमेज है। फिर वो बोले हम एक कोशिश दवाइयों पे करके 2-3 महीने देख सकते हैं। इन्होंने डायलिसिस चालू कर दी, फिस्टूला डाल दिया हाथ में। उसके बाद भी 3-4 महीने दवाई कराए बाद भी जो भी हमने घर से लगाया इधर उधर से लेके, बाद में फिर डॉक्टर बोले रिकवर नहीं होएगा, इसकी किडनी बिल्कुल सिकुड़ गई है। अब डॉक्टर ने साफ साफ जवाब दिया कि इसका ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है। और पहले तो सर मतलब हफ्ते में 1 होती थी, अब डॉक्टर ने हफ्ते में 3 डायलिसिस बोल दी जी। जब भी डायलिसिस करा के आवा जी हम ना तो खा पी पावा हम भी खुद भी, और ये यूं ही 2 दिन तक पड़ा रहोगा जी। इतने 2 दिन पूरा होता था, तीसरे दिन फिर डायलिसिस हो जाती है जी इसकी। हम बहुत मजबूर हो गए जी, मैं बहुत समझ से बाहर हो गया जी। अब घर वाले क्या काम करें जी? घर वाला मजदूरी का काम करे जी, कोई ऐसी इनकम को नहीं जी हमारे पास कि हाँ हम इसका इलाज करा पावा। और मतलब परिवार में और कौन कितने बच्चे आप पे? परिवार में 2 गुड़िया है जी मेरी, और एक ये लड़का है बस। एक लड़का है और 2 गुड़िया इससे बड़ी है? हाँ जी 2 गुड़िया बड़ी है जी इससे। अच्छा, इसकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो इसकी उम्र कितनी होगी बच्चे की? 14 साल है जी। अच्छा 14 साल। कौन सी क्लास में पढ़ा है वो? ये 9वीं का पेपर जिस दिन पहला था जी उसी दिन ही इसको दिक्कत हुई। मैं पेपर दुआते दुआते आधे घंटे बाद पैर से चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लिख भी नहीं पाया। मैं वहीं के वहीं हॉस्पिटल लेके चली गई, बीडी सिंगला में ले जा करके इसका ट्रीटमेंट कराया तो उन्होंने कहा इसकी दोनों किडनी सिकुड़ गई है बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब ट्रीटमेंट का खर्चा बताया है उन्होंने भाई, जो किडनी ट्रांसप्लांट होंगी उनका खर्चा कितना बताया है डॉक्टरों ने? उनका खर्चा जी हमारे से तो हद से पार है। हद से पार है? हाँ हमारे बस की तो बात नहीं है जी। क्योंकि भाई एक मजदूरी करने वाला जो मजदूर है वो इतना जो खर्च है डॉक्टरों का, क्योंकि ये जो किडनी वाला जो मैटर आ जाओ भाई आप समझ सको मतलब बहुत महंगा खर्चा है इसका। एक मजदूर आदमी इसने अफोर्ड नहीं कर पाओगा, किसी भी प्रकार से अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल नामुमकिन है अफोर्ड करना। तो आप देख सको हो इस परिवार ने जो है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया में बहुत ताकत हुआ है, तो एक छोटा बच्चा है देख लो, इकलौता बेटा है, 2 बेटियां हैं इससे बड़ी हैं बताने लग रहे हैं बहन जी। तो भाई इसको आप लोगों की मदद की बिल्कुल सख्त ज़रूरत हो चुकी है। इसके डायलिसिस चलने लग रहे हैं, पहले तो बता रही हैं बहन जी कि एक होया करता हफ्ता में 1 डायलिसिस करवाना पड़ा करता, और ईब डॉक्टर ने बता दिया हफ्ते में 3 बता दीजिए। ईब। और अभी मैं डायलिसिस करवा के घर लेके यहाँ लग रही हूँ जी इसकी, और अभी 2 दिन तक सर ये खड़ा को नहीं हो पाया, और तीसरे दिन फिर मेरी करानी। सारी मजबूरी मेरी हो जावा जी कि वो अच्छा भला खेलता था जी, कोई चीज़ की था जी, हमने कभी किसी से हाथ जोड़ा को नहीं। आज मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करूँ जी, मेरी बिल्कुल हेल्प करो बस। और भाई ये आपके ऊपर है भाई, भाई ज़रूर जो है मदद करो, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद की
करी गई मदद जो है आपके जीवन में मतलब कई गुना फड़ेगी भाई नू कह सका पे तो, क्योंकि सख्त ज़रूरत है मदद की, क्योंकि आप समझ सको हो फिर घूम फिर के ना बात उड़े आ जावा है, खर्चा के ऊपर बात आ जावा, खर्चा बहुत लागे है इस चीज़ में। पहले हाथ में भी दिक्कत हुई, हाथ में के प्रॉब्लम हो गई थी जी? हाथ में जी फिस्टूला डलवा रखे हैं, और फिर पहले तो जी ऐसे गले से होती थी जिसकी वो डायलिसिस, उसके बाद गले से जी कमज़ोर है बच्चा, तो उन्होंने फिस्टूला डाल दिया, बोला फिस्टूला से परमानेंट डायलिसिस इसी से होती है जी। अब ये डायलिसिस करा के जैसे मतलब ब्लड निकलने जाता तो 2 घंटे तक ये पट्टी बांधनी होती है, उसके बाद खोल देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब इसी से ही होती है जी इसकी ट्रांसप्लांट डायलिसिस। तब और बेटियां कौन सी क्लास में पढ़ें जी? एक जी बीए में फर्स्ट ईयर में है, और एक अब 12वीं में पढ़ने लग रही है जी। वो कहती है मैं पढ़ूंगी। ऐसी फैमिली इनकम कौन जी की आगे बच्चे नाम लिखाया, गुड़िया की हिम्मत कौन पड़ा जी, क्योंकि स्कूल में किताबें हो गया, ड्रेस हो गई, सब चीज़ लेनी पड़ जाओ जी। अब जो कुछ है हम तो जो भी इसके पापा भी जी अभी दिहाड़ी तोड़ते नहीं कि भी जो हम कमा रहे हैं वो इस पे लगाते रहे, लेकिन सर हम सिर्फ दवाई का बहुत मुश्किल से खर्चा उठा पाए जी। ऑपरेशन का खर्चा उठाने के लिए अब हमारे पास पैसे को नहीं, बिल्कुल भी ना हिम्मत पड़े। और एक ही बच्चा है जी मेरा बस, 2 गुड़िया इतनी परेशान है जी, इसके साथ साथ वो भी मर रही है रोज रोज, और हम लोगों का तो वो जो है ही बुरा हाल वो है ही जी। अब इस कोई उम्मीद को नहीं होने लग रही जी मैंने तो, ना उम्मीद रखो बहन कोई जी। हेल्प को नहीं आती जी, कोई भी आगे हेल्प को नहीं होने लग रही कि कोई हेल्प हो। सारे देखे जी, ऐसा कोई बंदा को नहीं जो इसे ना देखता। बहुत मैं मरी जाऊं जी, रोज इसका दर्द देख देख के मरा मी घर में। वे कमा के आओ, बच्चों का मुंह देख देख के मर जाओ। 2 बड़ी गुड़िया जी, कभी अपना मुंह करने वाला स्थिति में जी खाने के लिए कि यूँ ठीक हो जाए किसी तरह, लेकिन जी बिना ऑपरेशन के कोई रिस्पॉन्स कौन देने लग रहे अब डॉक्टर मारती। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ आप लोगों से, सर मेरी बिल्कुल हेल्प कराओ बस। अब हमारे बस की बात को नहीं भाई, प्लीज़ भैया। बिल्कुल भाई, आप इस वीडियो में देखने लग रहे हो, एक बहन जी की आपने बात सुन ली भाई, एक माँ का दर्द है, क्योंकि नुगा कर भाई जिसका गला बीतता नहीं, जिसका लागा है नहीं, उसे ने बेरा पट्या करा घर में। जब इस तरह की बीमारी जब पनप जावा है, मतलब इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत कॉस्टली चीज़ हो, आप सारे ने बेरा है भाई। और सोशल मीडिया में तो बहुत बड़ी ताकत है भाई। पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ही बबलू डाटा की कितनी ज़बरदस्त मदद जो है नेक दिल भाइयों ने करी थी। तो इस छोटे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है भाई। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है भाई सभी भाइयों से जो वीडियो देखने लग रहे हैं, एक तो मानवता के नाते इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का काम करियो, या भी एक भलाई का काम है। मैं बार बार क्या करूँ बिरयानी, किसी नेक दिल इंसान का दोहराया वीडियो चली जावे, और इस बच्चे की जो है जो इलाज होगा, इसका खर्चा जो इसका इलाज होगा, उसमें ये परिवार जो है आपकी मदद पा सके भाई। तो मानवता के नाते इस वीडियो ने जितना भी हो सके नहीं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करियो। हाँ, ये माने जो है भाई, क्योंकि मर्द आदमी हेल्प मांगा कर है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाकर है नहीं, जब वो हेल्प मांगा कर है, क्योंकि इसने बहन जी ने बताया कि दिहाड़ी मजदूरी कर है भाई घर वाला जो है, और दिहाड़ी मजदूरी तो दवाइयाँ का खर्चा पुग सके भाई, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाए गरीब आदमी ने। तो भाई जो डायलिसिस हुआ है इसका, उस पर भी खर्चा हुआ है। दोनों किडनियाँ इसकी डैमेज बताई गई हैं, वो ट्रांसप्लांट होनी है, तो उसमें तो आप समझ सकोगे कितना खर्चा लगेगा। तो एक माँ लगातार जो है मदद की गुहार आप लोगों तो लगाने लग रही, देखना आपने है भाई, क्यों बहन जी? हाँ जी, बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करो जी, आशीर्वाद भी दो जी, और मेरे बच्चे ने जो मदद पा वो करो जी। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हो गए। मैं जी दरवाजे दरवाजे भटकूँ पागलों की तरह, मैं कभी इस्ती लेके आंडू, कभी खुद भी एक मांगने में मजबूर कर दिया बीमारी ने। बीमारी तो जी सच्ची बात बताऊं भैया, ऐसी मजबूरी किसी ने ना दे भगवान, मौत दे दे इससे तो माने सबने, ऐसी बीमारी ना दे भैया बस। तो आप देख सको भाई। और पता अगर मैं बहन जी पता क्या रहेगा आपका हिसार में? यहाँ आज़ाद नगर लीडिंग वाली गली सुरेंद्र खत्ती की दुकान के पास है जी। हम प्रॉपरली यहीं रहते हैं जी। अब पहले हम लेबर कॉलोनी में रहते थे जी, अब हमारा निजी स्थायी पता यहीं पे है जी, आज़ाद नगर में। बहन जी कोई भी भाई मतलब इस वीडियो ने देख के ना मदद करना चाहोगा तो आपका मतलब फ़ोन नंबर बता दो, जिस पर आप गूगल पे चलाते हो, वो नंबर बता दो बोल के ना, ताकि मदद हो सके। 93 064 76 986, और उस पर नाम आओगा उषा रानी। हाँ, उषा रानी नाम आओगा भाई, यो नंबर है, हमने इसका स्क्रीन के ऊपर भी डाल दिया है।
इस नंबर पर भाई मेरी भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जो भी आप देखने लग रहे, एक तो शेयर ज़्यादा ज़्यादा करियो भाई, रिक्वेस्ट है। अगर आप शेयर करोगे नहीं, या भी आपकी मदद में नहीं जाओगी। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प के लिए आगे आओ भाई, क्योंकि एक माँ जो है हाथ पसार के ना आप तो मदद की भीख मांगने लग रही है। मर्द आदमी मदद मांगा कर है, वो इसके क्या जरूरत थी, साल भर पहले ये बड़ा खिलता अंडिया कर दांगना में वो। कुछ था जी, हमने नमक रोटी हम खाया करते, हमने कदे भगवान से भी शिकायत कौन थी। आज ऐसे मजबूर हो गए ना सर, कई बार बच्चे के लिए भी कुछ कौन रहता हमारे घर, कदे पड़ोसी दे जावे, कदे कोई दे जावे। एक मजबूरी फील हो भैया कि हाँ सारे पूछेंगे अंकुश के लिए तो रख लिया करो आप। हम उसमें से कुछ कौन खाते भी है, कोई भी, मेरी 2 गुड़िया एक दाना कौन खाती है, जो भी दे के जावे पड़ोसी चीज कोई सी बच्चे ने देवा हमें। मैं चाहूँ ही हूँ बस जो कुछ है बस इसके इलाज के लिए हो जावे, हमने इससे ऊपर किसी से कुछ को नहीं उम्मीद भी है। और ना हम चावा, हम सारी मुसीबत हमारे पर जितनी पड़ी है जी हम बहुत झेलने लग रहे हैं। और मैंने 4 महीने से भी है कभी सांस खोल ली कि हमने इस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब हमारे में हिम्मत कौन रह रही भी है। दवाई के पैसे पूरे को नहीं होते कई बार, बहुत मुश्किल से कभी इधर कभी उधर, कभी कोई दे गया कि चलो कोई ना चलाओ अभी काम, ऐसे कर करके चलने लग रहे भी अब। तो भाई ईब बात आएगी भाई मदद पे, ज़्यादा ज़्यादा भाई मदद करियो, और वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। नंबर दे दिया है, बहन जी ने बोल के बता दिया है, उषा नाम आओगा इस नंबर पे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और मदद करियो भाई, क्योंकि आपकी मदद की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।